सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं साल 2020 के पहले प्रोग्राम में, जो कि साल 2019 में आपका बड़ा ही पसंदीदा प्रोग्राम रहा है, जिसका नाम है समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू, मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, साल बदल गया है लेकिन इस साल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखिएगा मत इस साल से, क्योंकि इसमें सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है। 19 गया है और 20 आया है, और 20 के आने पर मुझे बड़ी खूबसूरत सी नज़म लिख के दी है समी भाई ने और कहा है कि पढ़िएगा ज़रूर। समी इब्राहिम नहीं है, ये दूसरे समी साहब हैं, ये हमारे साथ होते हैं। खैर वो भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन ये जिन्होंने लिख के दिए दूसरे समी साहब हैं। उन्होंने कहा है, गुजर गया एक और साल, वाह, बंद हुआ एक और बाब, दरवाजे पे खड़ा है नया साल, अल्लाह जाने क्या लाया है पैगाम। आंखों में नई रुतों के ख्वाब लिए, खुश आइंदा लम्हात के पैगाम लिए, होंठों पे वो पहली मुस्कान लिए, मगर दहलीज के इस पार खड़ा है गुज़िश्ता साल, जो कह रहा है नए साल से कि घबराना नहीं है। ये मैं शेख रशीद से कह रहा हूं, घबराना नहीं है। आती रहती हैं ऐसी वीडियोस, चल कर शेख का स्वैग। ओ किधर गया वो शेख जो धरने के दिनों में जगह जगह नाड़े बांधते हुए दिखाई देता था? किधर है वो शेख? वो स्वैग वापस लाओ, घबराना नहीं है। ऐसा होता है, फुटेज लगा दूंगा भाई, धरने की है हमारे पास। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हुकूमत जो तब्दीली ज़दा हुकूमत है, इसमें तब्दीली एक बहुत बड़ी ये आई है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, अपने अपने शोबे में एक्सपर्ट हैं, डिग्रीज रखते हैं उसकी और क्वालिफाइड हैं। इसी तरह से हमारे फाइनेंस और माशियात के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बार आइडिया लिया है बड़े बड़े ब्रांड से, जिनमें खाड़ी, गुल अहमद, आइडियाज़ और इस किस्म के बहुत सारे बेशतर ब्रांड शामिल हैं। ये ब्रांड्स क्या करते हैं? ये ब्रांड साल के आखिर में अपने तमाम स्टॉक पर 50% की सेल लगाते हैं, लेकिन उस सेल से पहले 70% का इजाफा अपने मलबूसात में कर देते हैं। यानी 50% सेल के बाद 20% मुनाफा हासिल करते हैं और अवाम अंधों की तरह कूट कूट के भरी रहती है। ये फुटेज भी चल रही है, देख सकते हैं। लूट लो, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में बट रहा है। ऐसे अवाम ये चीजें बाय करने के लिए पहुंच जाती है, इसलिए बाइंग पावर जो है वो आवाम में आ जाती है, स्पेशली उस वक्त जब वो देख लेती है सेल है। यही हुआ हुकूमत की जानिब से दिसंबर 2019 में कि पेट्रोल में पूरे 25 पैसे की कमी की गई और जनवरी 2020 में ही 2 रुपए 16 पैसे का इजाफा कर दिया। अब इसके बदले में आप लोगों ने जो करना है करें, प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करें। मैं तो दूंगा बद्दुआएं, मैं भाई जिस इंसान के बस में जो होता है वो करता है। मेरे बस में मैं बद्दुआएं दूंगा हुकूमत को, पेट भर भर कर झोली उठा के दूंगा, हुड भी उठा के दूंगा मैं बद्दुआएं। भैया पिंकी भाभी, मैं दूंगा बद्दुआएं हुकूमत को, आप जो कर सकती हैं फिर कर लें। हाँ, मैं तो दूंगा बद्दुआएं। अभी दी थोड़ी थी, अभी क्यों मार रहे हो? तो यार ये फौरन मक्तल बताना, अभी दी नहीं है, नहीं दूंगा। ये चीटिंग है यार, दिख भी नहीं रहा। तू जानवर, तुझे तो पहले पता चल जाता, बता नहीं सकता था। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मशहूर एक्टर फहद मुस्तफा ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया कि अपने बच्चों को खुदारा इस लानत से बचाएं जिसका नाम टिकटॉक है, वो वहां गुमराह हो रहे हैं, प्लीज उनके लिए कुछ कीजिए, कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज कीजिए। तो फहद भाई मुझे बताइएगा, आपके शो में तो क्वांटम फिजिक्स के लेक्चर पढ़ाए जाते हैं ना? हाँ, तो मैं लेक्चर लेने के लिए ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह किसी दिन। मेरी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी। बहरहाल यहाँ मैं टिकटॉक की बात करना चाहूँगा, जिससे एक सितारा पैदा हुआ। उस सितारे ने अपने आप को महताब बना लिया और उस महताब ने अपने आप को आफताब में कन्वर्ट करके लोगों को ऐसा जलाना शुरू किया है कि आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। जी, हम बात कर रहे हैं हरीम शाह की। इस वक्त उनकी एक वीडियो, अब तो उनकी वीडियोस को हम ये भी नहीं कह सकते लीक हुई है, अब तो वो खुद रिलीज़ करती हैं। तो उनकी एक नई वीडियो रिलीज़ हुई है जिसमें वो फयाजुल हसन चौहान साहब से कुछ गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको उसका कुछ टुकड़ा सुनवाते हैं।
देखिए नाज़रीन, बाकी चीज़ों पर तो आप लोग खुद ही तबसरा कर लीजिएगा। फिलहाल मैं फयाजुल हसन चौहान साहब से पूछना ये चाहूँगा, हज़रत, बड़े अरसे के बाद आप दोबारा वज़ीर इत्तलात बने हैं पंजाब के, इससे पहले भी आपको निकाला गया था इस मनसब से, तो अब फिर आके आप मीडिया के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये देखें, आपको अगर वज़ीर-ए-आज़म के भांजे ने चंबा प्लेट कराई है लाहौर हॉस्पिटल के बाहर, उसकी तपन आप वहीं पे निकालें ना। वहाँ आपकी बात अगर नहीं चल रही है, वहाँ आपका मुंह नहीं खुल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का भांजा है, कुछ नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर आके क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? चीटिंग है ना ये तो सर, जहाँ की है वहीं निकालें। समझ तो गया होगा। नाजरीन, न्यू ईयर पार्टी पर मुझे एक पटवारी और एक पीटीआई का सपोर्टर अपना मेडिवल टाइप जो है वो मिले। दोनों में बहस हो रही थी, मैं कोने में खड़ा एंजॉय कर रहा था। ऐसी बहस में पाकिस्तानी और कर क्या सकते हैं, एंजॉय करो, ठीक है। हम एंजॉय कर रहे थे, करते करते हमने देखा बहस काफ़ी बढ़ गई, तो हमने कहा चलो आ जाओ, थोड़ा सा जो है वो इनको सेपरेट करते हैं। मैं जब पहुंचा तो पीटीआई वाला जो है वो बता रहा था कि यार देखो, हमारी हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त एहतसाब किया है। हमने नवाज शरीफ को पकड़ा, शर्जील मेमन को पकड़ा, खुर्शीद शाह को पकड़ा, मिफ्ताह इस्माइल को पकड़ा। आखिर ये सब लोग इससे पहले गिरफ्तार नहीं हुए। पटवारी ने सिर्फ एक बात बोली और महफिल लूट ली। और उसने कहा अच्छा, आपने चारों को पकड़ा, ये चारों इस वक्त पाकिस्तान की कौन सी जेल में? बस मैं उस यूथिये को, मेरा मतलब जो पीटीआई सपोर्टर है, उसे देख रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे क्या जवाब देगा बेचारा, बड़ा ही शर्मिंदा सा हो गया, गर्दन झुकाए कहने लगा बस यही तो रोना है मेरी जान के, जिंदगी ले रही है इम्तिहान, और हर इम्तिहान कह रहा है कि तेरी कह के लूंगा आजमाइश। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पिंडी बॉय की बात कर लेते हैं। जी हाँ, वन एंड ओनली शेख रशीद साहब, जो आजकल बड़ी शह सुर्खियों में चल रहे हैं अपनी वीडियो के मामले को लेकर। उनकी एक कोई अजीब सी वीडियो की कोई क्लिप वायरल हुई है और उन्हें अजीबो गरीब सवालात का सामना करना पड़ रहा है टॉक शोज़ में। तो एक सहाफ़ी ने मौका गनीमत जानकर उनसे ये सवाल पूछ ही डाला कि शेख साहब, आखिर इस वीडियो का मामला है क्या? आज आप इसे खुलासा कर दीजिए और बता दीजिए कि आया कोई वीडियो है भी या नहीं है, या ये सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम करने की कोई नून लीगी साजिश है। जिस पर शेख साहब ने एक गहरा सांस लिया, ठंडा सांस लिया, गहरा कश लिया अपनी सिगार का और कहने लगे कि बेटा डरो उस वक्त से, डर जाओ उस वक्त से कि ऐसी कोई वीडियो रिलीज हो जाए। अगर ऐसी कोई वीडियो रिलीज हो गई तो मैं भी ये फील्ड छोड़ दूंगा। पहले तो उन्होंने कहा ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं, अगर रिलीज हो गई तो मैं भी ये फील्ड छोड़ दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा हैशटैग राबी पीरजादा। इसका क्या मतलब? कोई ट्रेंड चल रहा है? कुछ पता नहीं, ट्रेंड चल रहा है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वैसे तो भारतीय फौजी जो है, बल्कि भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी अपनी फौज के बड़े बड़े दावे करते हैं अपनी फौज के बारे में। हमारे फौजी ऐसे हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में कैसे कैसे कार्टून भरे पड़े हैं इंडियन आर्मी में, ये आपको दिखाते हैं, जरा देखिएगा इस वीडियो में। तो नाजरीन, ये हैं वो सब्जी खोर फौजी जो कि पाकिस्तान से लड़ने का इरादा रखते हैं। अब इनके लिए तो हमारे फौजियों की तो ज़रूरत नहीं है, हमारी गन्ने की फसल ही काफ़ी है इनके लिए। हम खाली गन्ने का खेत खोल देंगे, बोलेंगे आओ, ये गन्नों से ही मर जाएंगे, हमें लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है इनसे। हवा का दबाव से जब गन्ना इनकी तरफ गिरेगा ना, ये बेचारे जो हैं ये फारिग हो जाएंगे। क्योंकि इससे अच्छी अगर आपने ओवर एक्टिंग की वीडियो देखनी हो तो आप इधर फ्रेरॉल आ जाएँ, हमारे यहाँ कराची कभी आए फ्रेरॉल, वहाँ पर आपको टिकटॉक पर लड़के नज़र आ जाएंगे इससे अच्छी ओवर एक्टिंग करते हुए। और ये वही टिकटॉक है जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं बकौल फहद मुस्तफ़ा भाई। तो उनकी फिल्मों के अंदर तो हमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाता है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जैसे मोबाइल फोन कंपनीज अपने मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग के लिए जो है वो नए नए पैकेजेस मुतारफ करवाती हैं, वैसे ही इमरान खान साहब ने भी, क्योंकि उनका वेस्ट का बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है, तो उससे इस्तिफादा लेते हुए उन्होंने भी नए पैकेजेस मुतारफ करवाए हैं, स्पेशली नैब में, जिसका नाम रखा है नैब जस्ट फ्रेंड्स ऑफर। इसके तहत नैब 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है। जैसे पहली कैटेगरी है नैब सब लूट लो, नैब लूटो दिल खोलकर, और तीसरी कैटेगरी है नैब तुम ही तो हो। क्या बात, हाउ क्रिएटिव! ये सारी चीजें कैसे सोच लेते हैं? कभी कभी तो लगता है वाकई रेहाम बाजी की किताब पढ़ लो, फिर कहते नहीं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, 2020 आ गया है और साथ साथ नया साल अपने साथ नए मसाइल भी लाया है।
कराची समेत सिंध भर में गैस की बंदिश का अमल जारी है। सीएनजी स्टेशन बंद हैं और लोगों को बड़ी दुश्वारी हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो सब तकरीबन ज्यादातर अब सीएनजी पर हैं। मैं सोच रहा था कि बचपन में जो हम माशरती उलूम की किताब पढ़ा करते थे, अगर उसमें मौजूद गैस के ज़खायर में से 5% भी पाकिस्तान में हो तो ये मसले हमें कभी भी दरपेश ना आए। शायद इमरान खान साहब ने भी वही किताब पढ़ी है, इसीलिए जब भी वो स्पीच के लिए आते हैं तो उनका स्टार्टअप कुछ इसी तरीके से होता है, हमारे मुल्क में क्या नहीं है सर। हमारे मुल्क में हरीम शाह है, वो इस वक्त दुबई में है। वो आए मुल्क के अंदर तो मामला बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं, तो इस वक्त हमारे मुल्क में वो नहीं। बाकी सब कुछ है। माशरती उलूम की किताब हमने भी पढ़ी हुई है, आपने भी पढ़ी हुई है। कपास के ज़खायर भी हैं, सीमोथोर की फसल भी है, सब सब आप पाशी का नाकिस निज़ाम भी है और सही निज़ाम भी। तूले भरत से लेकर अर्ज़ बलद तक हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन ये हरीम सब बिगाड़ रही है। समझ रहे ना, है कुछ नहीं तो तुम तो समझ गए। हाँ तो बहुत समझ आ रहा है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इंसान की कदर उसके मरने के बाद ही होती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी में यह मुकाम हासिल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। उनकी मकबूलियत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, इंडिया में भी उनका तर्ज तकरीर जो है वो अपनाया जा रहा है और कोई आम बंदा नहीं अपना रहा। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर, कांग्रेस का बिलावल समझा जाने वाला शख्स राहुल गांधी इमरान खान साहब को फॉलो कर रहा है, उनके तर्ज तकरीर, उनके तर्ज सियासत को फॉलो कर रहा है इस तरह से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी ने बताया कि चांद पर आलू उगाए जाएंगे। ये कोई फेक बात नहीं है, इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी जब कहा था ना कि मैं बनाने जा रहा हूं बल्ब, लोग उस पर हंसे थे, कहते हैं पागल हो गया, ऐसा नहीं होता। जब ग्राम बेल ने कहा था कि मैं फोन बनाने जा रहा हूं तो लोगों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, उस पर भी हंसे थे। आप राहुल गांधी पे अगर हंस रहे हैं तो थैनोस को देखेंगे, इसने टाइटन जैसे सैयारे पर आलू उगाए हैं और उसी के चक्कर में अमेरिकन ने मार्वल्स को भेजा है, एवेंजर्स को भेजा है इसे मारने के लिए, क्योंकि इसने टाइटन पर खेती बाड़ी कर दी थी, उसे आबाद करने निकल गया था। तो ये चीज़ें मजाक नहीं होती, इन चीज़ों का मजाक ना बनाया करें। जैसे एक मुर्गा, एक मुर्गी, 6 अंडे रोज, हाँ रोज। और नाजरीन, हॉलैंड के वजीर आजम के साइकिल पर जाने की मिसालें देने वाली पार्टी के सबसे अजीम लीडर जो कि इमरान खान साहब के बाद तस्वर किए जाते हैं, असद उमर साहब, जिनके बेटे की वलीमे की तकरीब में जब पहुंचने की बारी आई तो उनके बेटे ने खुद ही ट्वीट करके ये बात बता दी कि भाई जब आप हमारे 5 स्टार होटल, क्योंकि हम तो सादगी में शादी करते हैं, गरीब लोग हैं, हॉल वॉल के पैसे नहीं है हमारे पास, इसलिए होटल में ही कर रहे हैं, वहीं खाना मिल जाएगा, वहीं पर पार्किंग मिल जाएगी, वैले पार्किंग भी होती है, वही वैलेट वाली, वही वैले पार्किंग भी होती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, गरीब लोग हैं, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ट्वीट पर बता रहा हूँ भाईजान आपको कि प्लीज़ आप लोग ना टाइम से थोड़ा पहले आ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद जो है ना वज़ीर आज़म साहब आएंगे, प्रेसिडेंट साहब आएंगे और बड़े बड़े लोग आएंगे ना, तो हम रोड बंद कर देंगे, आम लोगों को फिर आने नहीं देंगे। आम लोग क्या है, मतलब गरीब, आपके जैसे मेरे लोग, गरीब लोग, फकीर, क्या करोगे यार, महंगी महंगी सिविक खरीद के, करोला खरीद, करना क्या है, आग लगा दो ऐसी गाड़ियों को, तुम लोगों के लिए रोड ही नहीं है, बंद। इसलिए टाइम से पहले आ जाओ प्लीज़, क्योंकि यार तुम तो समझते हो ना, तुम भी गरीब हम भी गरीब, अपन दोनों दोस्त कल पकाया गोश्त में डाले आलू, असद उमर भाल नहीं मतलब वो जो भी है। तो भाई उनके बेटे की अपनी ट्वीट है, ये हमारी नहीं है, आप खुद ट्विटर पर देख सकते हो। ऐसा है, सादगी ज़रूरी है, सादगी चेक कर लो, हॉल में नहीं की भाई ना ना। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान आया, उन्होंने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा भारत के दबाव में आकर कैंसिल कर दिया, जिसके बाद तमाम यूथिया पार्टी सोशल मीडिया पर शेम 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 और लानत बंगालियों पर के हैशटैग चलाते रहे, जो कि गलत है, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, क्या वो ये बताना पसंद करेंगे कि फिर मलेशिया का दौरा वजीर आजम इमरान खान साहब ने किसके कहने पर कैंसिल किया, और जिसके कहने पर कैंसिल किया, क्या यही शेम 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 के हैशटैग आप वहां भी चलाएंगे? बताएं भाई, अगर ऐसा है तो हम भी कैंपेन में आ जाते। कैंसिल किसके कहने पर किया? भाभी ने मना किया। हाँ, शनि भारी हो गया।
हो जाता है अक्सर, सितारे ना, ये होती है कैलकुलेशन होती है भाई, आप नहीं समझते, गेम है, बड़ी गेम है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं काश्तकारी की, जिसमें तेज धार वाली चीजों के 3 अकसाम हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कटर टाइप चीज होती है, एक घास फूस काटने के लिए, एक तेज धार गन्ने के पत्ते उतारने के लिए, और एक गन्ने की छिलाई के लिए, उसको छील के गडेरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यही हिसाब सोशल मीडिया का भी बनाया हुआ है, वहां पर भी 3 धारें अवेलेबल हैं। एक फेसबुक, दूसरी धार तेज धार ट्विटर, तीसरा इंस्टाग्राम। लेकिन ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हमने बात कर ली, पाकिस्तान लेवल के ऊपर लोग एक ही धार से परेशान है, जिसके लिए बार बार दीवारों पर लिखते हैं यहां करना मना, ना करो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जब पीटीआई की हुकूमत वजूद में आई, तब बहुत से पीटीआई सपोर्टर्स ने यह कहा कि पेट्रोल चाहे 500 का हो जाए, वोट इमरान खान को देंगे, लिख के ले लो। ठीक है भाई, लेकिन उन सपोर्टर्स में से दीगर का यह हाल हुआ, क्योंकि अब पेट्रोल तेजी से बढ़ता जा रहा है और वो 500 करके ही छोड़ेंगे खान साहब, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है, उन्हें पता चल गया है लोग वोट मुझे ही देंगे, 500 का भी हो जाए। तो अब ये हाल हो गया है कि बेचारे यूथियों की जूतियां इजारबंद से क्या और नाजरीन, काम चोरों से निपटने का जदीद तरीका लंदन में दरियाफ्त कर लिया गया है। जी हां, ऑफिस में काम चोर बाथरूम के बहाने ज्यादा टाइम बाथरूम में जाकर बैठ जाते हैं और फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातों में या बॉयफ्रेंड से बातों में लग जाते हैं, जिससे काम का वक्त जाया हो जाता है। इसलिए अब एक ऐसा टॉयलेट लंदन में मुतारफ कराया गया है, एक ऐसा कमोड मुतारफ कराया गया है, जो कि अगर आप 5 मिनट से ज्यादा उस पर बैठे तो वो आपको ऑटोमेटिकली तंग करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो 5 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपना इलाज कराएं, टॉयलेट की टाइमिंग 5 मिनट ही रहेगी। वैसे बड़ी अच्छी बात है कि ये अभी तक लंदन में ही चल रहा है, पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में नहीं आया। क्या पता लोग इसे एंजॉय करना शुरू कर देते। नाजरीन, कहीं तब्दीली आए या ना आए, लेकिन चोरों ने पाकिस्तान में तब्दीली को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है और वहां उनके तरीकों में तब्दीली आती जा रही है। चिन्योट का एक वाकया जो कि रिपोर्ट हुआ है, अखबार की कटिंग भी आपको नजर आ रही होगी यहां पर, आपको बताया चलें कि चोरी की एक अनोखी वारदात वहां पर हुई। एक बड़े ही महंगे और कीमती बिल्ले को चोरी करने के लिए बिल्ली का सहारा लिया गया। बिल्ली ने उस बिल्ले को वरगलाया और फिर चोरी अमल में आई। बेसिकली हुआ यह कि चोरों ने बिल्ली को घर में दाखिल किया और वो बिल्ले को वरगला कर घर से बाहर ले आई और मोटरसाइकिल पर वो चोर उस बिल्ले को उठाकर फरार हो गए। मैं कितनी मर्तबा शेख साहब से कहता रहा हूं, ना करें ना करें ना करें, लेकिन शेख साहब की एक ही बात जो कि मुझे आज तक पसंद नहीं आई, हमेशा कहते हैं मुझे जंगली बिल्लियां पसंद है जी, आई लव वाइल्ड कैट्स। बड़ो भुगतो। नाज़रीन, बात करते हैं अमेरिका की, जहां एक नफ्सियाती मरीज अपने घोड़े पर सवार था और वो घोड़ा चलते चलते गिर गया। नफ्सियाती मरीज जो कि घोड़े का मालिक था, उसे ये बात बड़ी बुरी लगी और उसने घोड़े को लाते मारना शुरू कर दी। करीब करीब के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो ना रुका, तो उन्होंने मजबूरन 911 पर कॉल की, जहां कॉल करने से पुलिस आ जाती है। 911 पे अगर आप कॉल करें तो पुलिस आती है, नॉट लाइक 15, ठीक है, क्योंकि वहां 15 पे आप कॉल करें तो बंदा पहले जाता है, कपड़े चेंज करता है, फिर वर्दी पहनकर आता है, टाइम लगता है। 911 पे कॉल की, पुलिस आई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल मेरी गुजारिश है शीरी मजारी साहिबा से कि इंसानों को ना सही, पाकिस्तान में कम से कम जानवरों को ही हुकूक दिला ले। मिसाल के तौर पर कुत्ते कितने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे से, हर कोई उन्हें पत्थर मार के चला जाता है। कुत्ता भी सोच रहा होता है कि यार कुत्ता मैं हूं, कुत्तापन ये लोग कर रहे हैं, ऐसे ना करें, उनके लिए कुछ कर लें। और अगर कुछ नहीं कर सकती, एटलीस्ट अपने हेयर ड्रेसर को उन जानवरों का एड्रेस दे दें, उनको भी थोड़ा कलरफुल डाइट मिल जाए, वो डाई मिल जाए, डाइट नहीं, डाइट का तो खैर को ताल्लुक नहीं उनसे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, लोगों की जानिब से अक्सर हमें ताना ये मिलता है कि मीडिया बहुत सेल्फिश होता है,
मीडिया सिर्फ टीआरपीस के लिए चलता है, मीडिया सिर्फ कमर्शियल्स के लिए चलता है, मीडिया सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स के लिए चलता है। वो सोशल काम, सोशलाइजिंग के काम नहीं करता, वो कोई सोशल सर्विस एक्टिविटीज नहीं चलाता। ये गलत है। इस तासुर को मैं आज गलत साबित करने चला हूं, क्योंकि कल शहर से गुजरते हुए, मैं लाहौर में था, लाहौर शहर से गुजरते हुए मैंने एक मस्जिद से ऐलान होते हुए सुना। जब उस ऐलान को फॉलो किया और लोगों से पता किया तो ये मालूम हुआ कि कई जगहों पर पोस्टर्स लगे हुए हैं उसी ऐलान के, रिक्शों के पीछे, बसों के पीछे और जगह जगह पोल्स पर वो इश्तिहारात चिपका थे जिस पर लिखा हुआ था कि 2 जुड़वा भाई जो कि दवाई लेने गए थे अभी तक घर नहीं लौटे, जिन साहब को भी मिले करीबी मस्जिद में ऐलान करवा दें। तो आज ऑन एयर मैं उनकी तस्वीर चलाने लगा हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करने लगा हूं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रखें। दिन भर इतने व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, प्लीज ये पिक्चर भी वायरल कर दीजिए, क्योंकि इनके घर वाले परेशान हैं। ये दोनों भाई अपना ख्याल नहीं रख सकते। ये दोनों भाई घर से दवा लेने की गर्ज से निकले थे, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, 3-4 हफ्ते हो गए हैं। घर वाले बहुत परेशान हैं। प्लीज 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 अपने पाकिस्तानी होने का, अपने इंसान होने का फर्ज अदा कीजिए और इसे वायरल कीजिए प्लीज। हम ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं भारतीय पंजाब की। जी हां, वहां बड़े धूमधाम से एक शादी का फंक्शन चल रहा था और एन खाना खुलने के टाइम पर, जैसे ही खाना खुलने लगा, वहां पर एक खातून तशरीफ लाई और उन्होंने दूल्हा मियां की तरफ इशारा करके कहा कि ये पहले से ही शादीशुदा है और मेरे और इसके 6 बच्चे हैं। कितने? 6 बच्चे। उसके बाद जो वहां पर तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है वो आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। देखिए, झगड़े की वजह यह नहीं थी कि वो शादीशुदा था, झगड़े की वजह यह भी नहीं थी कि उसके पहले से ही बच्चे थे। वजह यह थी कि 6, क्योंकि बच्चे 2 ही अच्छे। इसीलिए लेते हैं हम प्रोग्राम में एक वक्फा। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हमारे साथ 2 नहीं 3 अहम शख्सियात मौजूद हैं। जी हां, आपको बताया चले, नया साल है, 2020 की पहली कॉल है, तो हमने सोचा कि उन तमाम लोगों से बात की जाए जो 2019 में अहम की मेंबर्स रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन के। तो 2 तो हमारे पास, एक अनार और 2 बीमार वाली कहानी है। अनार के तौर पर यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं और जो 2 बीमार हैं उनमें नवाज शरीफ साहब और साथ साथ जरदारी साहब भी मौजूद हैं। तो कन्वर्सेशन की शुरुआत हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर-ए-आज़म साहब, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। क्या कहना चाहेंगे आपके 2 पुराने राइवल्स कह लीजिए या आपके सियासी पेटी भाई कह लीजिए जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नए साल की मुबारकबाद देंगे आज उन्हें? देखो फेम, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसे नहीं विश करते न्यू ईयर। इसका पूरा एक, क्योंकि मैं वेस्ट में रहा हूँ, तजुर्बा रहा है इसका। मुझे जब मेरे दोस्त बुलाया करते थे, हम एक जिंगल गाते थे और इस तरीके से विश किया करते थे, नेक्स्ट ईयर तुम्हें भी काम आएगा। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year। कंप्लीट एक राइम बन जाता है, इसको हॉलीडेज के लिए विश करते हैं। दूसरा ये, यहाँ पे तुमने नवाज शरीफ और ज़रदारी को बुलाया हुआ है, टेलीफोन पे बात करने के लिए इनकी तबीयतें ठीक है, घूमने के लिए इनकी तबीयतें ठीक है। जब मुल्क से लुटी हुई दौलत का हिसाब मांगो, उनकी मज मर जाती है। पूछो इनसे। मैं चाहता हूं नए साल में इनके सारे केसेस क्लियर हो जाएं, क्लीन चिट मिले, लेकिन उसके लिए इन्हें अदालतों का सामना करना पड़ेगा। जी जरदारी साहब, अदालतों का सामना करना पड़ेगा, आपको क्लीन चिट मिल सकती है, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा फकत, जो गालिब ने कहा था, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार हो। इन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि नए साल बहुत बहुत मुबारक हो, और नए साल में कुछ नई चीज़ें करते हैं, जैसे आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। यही सोचते हुए मैंने प्लान बनाया कि इंशाल्लाह जब मुझे क्लीन चिट मिलेगी तो दुबई जाके मैं डेजर्ट सफारी में ड्यून बैशिंग करूँगा।
ड्यून बैशिंग आप समझते हैं, बहुत सारे रेगिस्तान की रेत पे स्केट बोर्ड के जरिए जो है वो आप जाते हैं, तो इट्स वेरी थ्रिलिंग। सर बिल्कुल सर, आप ड्यून बैशिंग कीजिए, वैसे भी आप यहाँ पर लोगों को बैश ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर। नवाज शरीफ साहब से पूछ लेते हैं, उनका नया साल कैसा गुजर रहा है, क्या एम्स है, तबीयत कैसी है उनकी? अल्लाह ताला के फजल करम से फहीम साहब मैं तो आईसीयू में हूँ, और आपको बताता चलूँ कि तबीयत जो है वो उस वक्त से ख़राब होने ज़्यादा शुरू हो गई जब आपने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और हमें सुन सकते हैं। मेरा तो न्यू ईयर ईव का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया आपने, वरना मैं आपको बताने लगा था अल्लाह ताला के फजल करम से कि हम लंदन ब्रिज गए, मैं शहबाज हसन हुसैन नवाज और पूरा हमारा स्टार परिवार, हमने वहाँ पर आतिशबाजी के नज़ारे देखे, क्योंकि डॉक्टर अदनान ने जो है वो मुझे कहा था कि मेरी बॉडी में स्पार्क की कमी है, तो स्पार्क के लिए जो है वो मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से फायरवर्क्स देखने थे। नाउ आई फील लाइक अ न्यू मैन। जी सर बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाहूँगा इमरान खान साहब कि आपने 12 कहा एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आपने इन दोनों हजरात को जेल से जो है वो बाहर निकलवा ही दिया। आखिर ऐसा क्यों? ये एक तासुर दिया जा रहा है अवाम की जानिब से। अगर ये सही है तो बताइए कि हाँ जी ये सही है, और गलत है तो इसे गलत साबित कीजिए। देखो फिर पहली बात तो ये है कि ये कोई एनआरओ नहीं है। मैं तुम्हें क्या मुझे नहीं पता कि तुम कभी स्कूल गए हो नहीं, बट आई वाज एन एचएस, तो इसका ये मतलब नहीं बड़ाई करा रहा हूँ। लोग अक्सर ये लगता है जब मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ या स्कूल की या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो लगता है मैं भरम करा रहा हूँ, विच इज़ ट्रू, अक्सर मैं करा भी देता हूँ। तो आप जब स्कूल में होते हैं, आप लीव एप्लीकेशन देखते हैं हेड मास्टर को, वो कहता है नो रिजेक्टेड, आपकी लीव कैंसिल हो जाती है। पोपो की शादी में जाना और लीव कैंसिल, दादे का इंतकाल हो गया लीव कैंसिल। मेडिकल लीव एक ऐसी चीज होती है जिसे आपका प्रिंसिपल कभी रिफ्यूज नहीं कर सकता। मैंने इन्हें एनआरओ नहीं दिया है, वो मैं कभी नहीं दूंगा। मैंने इन्हें मेडिकल एनआरओ दिया है जो बिल्कुल मेडिकल लीव की तरह है। अब ये इलाज कराएंगे, वापस आ जाएंगे तो इनका वो मेडिकल एनआरओ खत्म हो जाएगा, इफ ओनली इफ, वो इन्वर्टेड कॉमास वाला जो होता है, अगर ये वापस आए तो। जी जरदारी साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर आप वापस आए तो आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा जो गालिब ने कहा कि मौसम तो मैं नहीं हूं कि आऊंगा जाऊंगा, रूठा जो एक बार तो वापस ना आऊंगा, वापसी ना खपे ना खपे ना खपे। मैंने बहुत सोच विचार के बाद डॉक्टर आसिम को ये कहा है कि डॉक्टर अदनान की खिदमत जो है मुझे भी हासिल करनी है, ताकि मैं अपने इलाज के गर्ज से मुल्क से बाहर जा सकूं और अपनी बकाया ज़िंदगी इंजॉय कर सकूं। तो यही मेरा 2020 का एम है, माय एम ऑफ लाइफ, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें ज़रूर कामयाबी भी हासिल कर लूँगा, क्योंकि कामयाबी खपे कामयाबी खपे कामयाबी खपे। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने अपना एम बता दिया है, आपने इमरान खान साहब ने अपना एम बता दिया है कि जी वो मेडिकल एनआरओ जो भी है वो मेडिकल लीव खत्म होगी तो आपको वापस आना होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला के फजलो करम से वापस आना होगा। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, दोबारा डायल कीजिए। ये ले, आप इससे छोटे से बात करें। बड़े भाई साहब की तबीयत जो है वो बड़ी बिगड़ गई है, हम इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में फ़ोन अलाउ नहीं होता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। दुआ बदुआ दे ये मुमकिन नहीं, मुझे तू दगा दे ये मुमकिन नहीं। खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मैं बड़े भाई साहब को लेकर ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें बड़े भाई साहब, निहारी खाने चलते हैं। कोई फ़ोन तो कट कर दे पहले। जी सर, थैंक यू। मियाँ साहब जा चुके हैं, जरदारी साहब जा चुके हैं। इमरान खान साहब, आप कब जा रहे हैं? मैं 2022 से पहले नहीं जाऊंगा। 2022 से पहले मैंने नहीं जाना है। 2022 के बाद मैं आपसे कहूंगा हमें 5 साल और चाहिए, ताकि हम जो 5 साल में सोच रहे थे
वो अब हम कर सके। सर मुझे ऐसा लगता है कि उन 5 साल के बाद भी आप यही बात कहेंगे, इसलिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे बाद में बात होगी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, हाल ही में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक रिकॉर्ड जो है वो अपनी बुक में ऐड किया है। जो लोग नहीं जानते गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है उन्हें बता दूं, जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ही बुक होती है, वो जीनियस वाली है वही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसमें एक नया रिकॉर्ड अमेरिका के एक बच्चे ने सबसे बड़ा मुंह खोलने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें वो बच्चा बेसबॉल की जो बॉल होती है वो सेब तरबूज तक अपने मुंह में रख लेता है। अगर यह मुकाबला पाकिस्तान में होता, नहीं जिनका आप सोच रहे हैं वो लंदन में, अगर यह मुकाबला पाकिस्तान में होता तो मरियम औरंगजेब साहिबा बिला मुकाबला जीत जाती। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें जिस मुंह से निकल रही हैं उनके सामने तरबूज तो कोई मायने नहीं रखता। डायनासोर की बात समझ तो गया होगा। और नाजरीन, शाहीनों के बाद पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने भी झंडे गाड़ दिए, जीत के नहीं हार के। जी हाँ, क्योंकि दूसरा T20 भी जो इंग्लैंड वुमेन्स टीम के साथ हुआ है हमारी वुमेन्स टीम का, वो 84 रन से हार गए। लेकिन लोग बिला वजह खिलाड़ियों को इल्जाम दे रहे हैं, बिला वजह। इमरान खान साहब ने तो कई साल पहले जब वो ऑपोजिशन में था बता दिया था कि जब तक टीम नहीं जीत सकती, उस वक्त तक टीम नहीं जीत सकती जब तक PCB के चेयरमैन का तकर्रुर वजीर आजम करे। तो फिर ये हीरा मानी को किसने सिलेक्ट किया? माफ कीजिएगा, एहसान मानी को किसने सिलेक्ट किया? वजीर आजम? नहीं, वो तो कप्तान ने सिलेक्ट किया, वजीर आजम कप्तान ने किया। कर लो ना कवर यार, अब वो क्या है, वो कह देंगे यूटर्न ले लिया, हमें पता है ना आगे की कहानी, कर लो कवर। वजीर आजम समझ तो गया होगा। नाजरीन, आपने सुना ही होगा कि महंगाई ने हर शख्स की कमर तोड़ दी, उस शख्स की भी जिसके कांधे पर पहले से ही खानदान का बोझ था, और उसकी भी जिसने इस खानदान को अभी आगे बढ़ाना था, इसकी शुरुआत ही करनी थी, यानी कि दूल्हा। एक दूल्हे का क्या हाल हुआ हुआ इस महंगाई की वजह से। नाज़रीन, इस दूल्हा पे हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तनख्वाहदार शख्स का हाल महीने के एंड में ऐसा ही होता है। हम भुगतते हैं, हमें पता ये होता है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि मार्क ज़ुकरबर्ग, जो कि फेसबुक की वजह से बड़ा मशहूर रहा है क्योंकि उसका बानी है वो, और उस बंदे ने 2010 से 19 तक तैयार की जाने वाली ऐप, जिसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम शामिल है, 20 बिलियन से जायद की रकम में ये दोनों ऐप्स खरीद ली है। जब मैंने ये खबर एक पटवारी को सुनाई तो उसने कहा, यार ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है, कैसा इडियट है। मरियम नवाज साहिबा को अपना मोबाइल देता, वो फ्री में इसे इंस्टा और व्हाट्सएप डाउनलोड करके दे देती। इसने 20 बिलियन से ज्यादा, $20 बिलियन से ज्यादा रकम देके खरीदा है। यकीनन किसी PTI वाले ने इसे चुन लिया। अब इस बात पर मैं क्या कह सकता हूं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, चेयरमैन नैब जिस तेजी से काम कर रहे हैं और गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी के बाद तो मैं सोच रहा हूं कि चेयरमैन नैब को एक खत मैं भी लिख दूं कि जनाब, फिलहाल रियासत के अहम सुतून खैबर पख्तूनख्वा में तामीर होने वाली BRT का रास्ता अगर आपको नहीं पता तो गूगल मैप पे सर्च कर लीजिए, सरतपा रास्ता वहां पर आ जाएगा। फिर आप उस पर नोटिस लें या उसे प्यार करें, आपकी मर्जी। ऐसा है। नाजरीन, इमरान खान साहब की कारकर्दगी पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके मशवरों पर और उनकी तजवीज़ों पर, उनकी जो तजावीज़ हैं उन पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। कैसे ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है उनके फॉलोअर्स की जानिब से। जैसे उनकी जो काबीना है वो प्रमोट करती है हर नई आने वाली स्कीम को। इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि भैंस में से 6 लीटर नहीं 12 लीटर दूध निकालना है तो सब ग्वाला बन जाते हैं, और 12 लीटर निकाल के ही दम लेते हैं कि देखो निकलता है। इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि जी एक मुर्गी लो, एक मुर्गा लो, उसको पालो और पूरा पोल्ट्री का जो है वो आप सेटअप घर पे बनाओ, हर वजीर के घर पे आपको इसी तरह का सेटअप मिलेगा। और बाजार से 1 दर्जन अंडे लाके रोज सुबह रख देते हैं, उसके
वो क्या कहते हैं उसको, जो नेस्ट होता है उसमें, कि देखो इसी मुर्गी ने दिया। तो ये सारी कारकर्दगी को फॉलो करने का, जो प्रमोट करने का जो तरीक़ेकार है इमरान खान साहब का, वो है उनकी काबीना के अहम लोग। किस तरह से ये काम करता है, पूरा नेटवर्क कैसे चलता है, ये इस वीडियो में देखने के बाद आपको बखूबी आइडिया होगा। जी नाज़रीन, तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें इस बात पर यकीन हो गया कि चाय से ज्यादा हमेशा केतली ही करें और शाह से ज्यादा शाह के वफादार। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि जब से फवाद चौधरी साहब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने हैं, तब से उनके अंदर का साइंटिस्ट और टेक्नीशियन बैक वक्त दोनों एक साथ जाग गए। कभी उनका साइंटिस्ट उनके टेक्नीशियन पे भारी हो जाता है और कभी उनका टेक्नीशियन उनके साइंटिस्ट पर हावी हो जाता है। पर इस कश्मकश में वो कभी ये नहीं भूलते कि उनकी पार्टी के लीडर इमरान खान साहब हैं और जो वो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उससे ज्यादा सही तो सही भी नहीं हो सकता। कैसे कहते हैं वो, देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा में, आप भी देखिएगा। सदियों से प्यासी इस धरती को पानी आपके वसीले से मिल रहा है। जनाब वजीर आजम, ये अल्लाह पर आपका करम भी है और कहते हैं कि पानी देने से बड़ी सवाब की बात कोई नहीं है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इस इलाके का वसीला बने। 10 करोड़ 5 लाख 19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 51 5 लाख 19,001। वो तो माशाल्लाह फिर हमने आगे जो है वो कारनामे किए हैं और उन्हीं जो कारनामे जो हमारे यहाँ हुकूमत में चला है उनमें कारनामा ये भी आप देखिए कि जो आप लोगों का मामला है, यानी 1.4 अरब रुपए से 26 लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान में बनाई गई और जब सब कुछ बन गया तो कहा कि अच्छा अब इसको चलाने वाले आप घर चले जाए। ये पाकिस्तान में ये लतीफ़ा हो सकता है कि आपने 1.25 अरब रुपया खर्चा, उसको पूरा सिस्टम बनाया, उसको ऊपर सारा आपने लेबॉर्ट्री बनाई और उसके बाद जिन्होंने चलाना था उनको कहा कि आप अब घर चले जाए। तो नाजरीन, फवाद चौधरी साहब के साइंटिस्ट को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का एक ना एक दिन फुनसुक वेंगड़ू जरूर बने, जरूर बने। आप माने या ना माने, मैं तो यही मानता हूं। और इस मानने ना मानने की कश्मकश में ही हम प्रोग्राम को आज यहां पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। उड़ो। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।